नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक नई मुसीबत ने दस्तक दी है। इसका नाम फ्लोरोना है। किसी एक इंसान में कोरोना और इन्फ्लुएंजा के डबल इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जाता है। इसका पहला मामला इजराइल में सामने आया है। यहाँ एक गर्भवती महिला में दोनों तरीके के वायरस की पुष्टि हुई है। चलिए तो समझते हैं फ्लोरोना क्या है। फ्लोरोना इन्फ्लुएंजा वायरस को ही फ्लू के नाम से जाना जाता है। इससे और कोरोना से मिलकर ही फ्लोरोना बना है। आसान भाषा में समझे तो जब एक ही मरीज में कोरोना और फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो इसे फ्लोरोना कहा जाता है। दो तरीके के वायरस का संक्रमण होने के कारण ही इसे डबल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इजराइल में फ्लोरोना का पहला मामला मिलने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ये किस हद तक गंभीर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नए तरीके का वायरस है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मरीज में दो अलग अलग तरीके के वायरस पहुंचने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी स्थिति तब बन सकती है जब इंसान की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। आमतौर पर फ्लू का संक्रमण होने पर 3 से 4 दिन के बाद लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जबकि कोरोना के मामले में लक्षण 2 से 14 दिनों में दिखाई देने लगते हैं। संक्रमण के बाद मरीज में दोनों वायरस के कुछ लक्षण बेहद कॉमन होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार और नाक बहना। फ्लोरोना की शुरुआत में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण देख सकते हैं। वहीं इसकी गंभीर स्थिति बनने पर सांस लेने में परेशानी, हार्ट अटैक का खतरा, दिल की मांसपेशियों में सूजन होना, स्ट्रोक का खतरा या मौत भी हो सकती है। आखिर कितना खतरनाक हो सकता है फ्लोरोना? कोरोना कितना खतरनाक है ये पहले से ही दिख चुका है। अब फ्लू के साथ मिलकर ये हालात और भी बिगाड़ सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो ऐसा इशारा किया गया है कि फ्लू और कोरोना मिलाकर मरीज की हालत और भी ज्यादा गंभीर कर सकता है। यही वजह है कि एक ही मरीज में दोनों तरीके के वायरस संक्रमण जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज को सांस लेने में दिक्कत, हार्ट अटैक, दिमाग में सूजन और ऑर्गन फेल होने का भी खतरा होता है। चलिए जानते हैं फ्लोरोना से कैसे बचा जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक एक ही इंसान में दोनों तरीके के वायरस का संक्रमण हो सकता है। ऐसा संभव है। इस दोनों में बचने के लिए बेहतर तरीका है कि वैक्सीन लगवा लीजिए। इसके साथ ही सभी जरूरी सावधानियों का पालन कीजिए। कोविड और फ्लू का वायरस एक ही तरीके से बीमारी को फैलाता है। दोनों ही एक दूसरे इंसान में फैलते हैं। जैसे दोनों की वायरस खांसने, छींकने और बात करने में संक्रमण का दायरा बढ़ता है। इसके अलावा किसी भी चीज को छूने के बाद उन्हीं हाथों से आंख, नाक या मुंह पे छू लेना, इसकी वजह से वायरस फैल सकता है। ऐसी सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सेफ है, आपके आसपास के लोग सुरक्षित है और सावधानी हटी तो दुर्घटना